हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम देख चुके हैं कि स्टार डेल्टा का फॉर्मूला सारा देख चुके हैं, उसे कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अब चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की ओर। इससे आपको जो फॉर्मूलाज हमने सीखे थे उसको अप्लाई करना भी अच्छे से सीख जाएंगे, और वो भी अच्छे वे में। कैसे? पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, चलिए। ठीक है, यहाँ पे हमको आर इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, आर इक्विवेलेंट आप खुद से निकालने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने कोशिश किया होगा। तो देखते हैं, जब भी आप एक चीज याद रखेंगे, जब भी कोई भी न्यूमेरिकल देखें, भले ही वहां पे स्टार और डेल्टा आपको दिख रहा हो, पर उससे पहले आप कोशिश करेंगे कि उसको मैं स्टार डेल्टा के अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट से अप्रोच कर सकता हूं कि नहीं। पहला आपका दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब क्या? सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, और क्या? व्हिटस्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये तीनों चीजों को आप याद रखेंगे। उसके बाद अगर नहीं होता तब फिर मैं लास्ट ऑप्शन जाऊंगा, किसमें? स्टार डेल्टा वाले कन्वर्शन में। तो फिर यहां पे सीरीज पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट भी अप्लाई नहीं हो रहा है। व्हिटस्टोन ब्रिज वाला हो रहा है क्या? 5 × 2 10, 4 25 100। तो मतलब कि अपोजिट ब्रांचेस के प्रोडक्ट सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पे व्हिटस्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट भी अप्लाई नहीं हो रहा है। मतलब ये क्या कि ये जो पहला क्वेश्चन है ये सिर्फ और सिर्फ हमारा स्टार डेल्टा कन्वर्शन से ही बनेगा। और इस कौन सा कन्वर्शन? यहाँ पे डेल्टा सर्किट है। अगर मैं एक रेजिस्टेंस इसको यहाँ पे वैसे बनाऊं, ऐसे बना लूं, तो अगर मैं इस डेल्टा नेटवर्क, ये 5, 25 और 20 ओम के डेल्टा नेटवर्क को स्टार में कन्वर्ट कर दूं, तो ये सीरीज में ये आएगा ऐसे सीरीज में, और फिर ये दोनों डिवाइड होकर पैरेलल में हो जाएंगे। तब फिर हमारा सर्किट बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाएगा। तब हम आर इक्विवेलेंट भी आराम से निकाल सकते हैं, राइट। तो बस यहाँ पे डेल्टा टू स्टार कन्वर्शन है। डेल्टा टू स्टार कन्वर्शन का मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया था? मेरे को पता है कि इस ब्रांच में इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं, कि इस रेजिस्टेंस से जो दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उन दोनों का पहले प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय तीनों का सम। 5 25 5 प्लस 20 दैट इज 50। कितना आया? 2.5 ओम। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हुआ? 2.5 ओम। ठीक है, नेक्स्ट, इस रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इसमें कौन कौन से ब्रांच कनेक्टेड है इस पॉइंट से? ये दोनों। तो इसका वैल्यू क्या होगा? 5 × 20 डिवाइडेड बाय 50। फिर से सम कितना हुआ? ये हो गया 2 ओम्स। ठीक है, तो यहां पे ये आ गया 2 ओम्स। करेक्ट है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट इस पॉइंट के लिए 20 × 25 डिवाइडेड बाय 50, 4 ओम्स। सॉरी, कितना? 25 2 × 50 एंड देन 2 10 ओम्स। ठीक है, तो यहां पे ये किसका वैल्यू आ गया? 10 ओम्स। तो मैं इन लोग को मतलब हटा सकता हूं मैं। राइट, तो अब तो सर्किट बहुत ही सिंप्लीफाई हो चुका है। कैसे? ये दोनों भाई पैरेलल में हो गए, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर ओवरऑल पैरेलल में, फिर ये 2.5 सीरीज में, आर इक्विवेलेंट हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं जल्दी से। 2.5 कितना हुआ? 5 ओम सीरीज में, 5 प्लस ये क्या है? 6, और ये क्या है? 12। 6 और 12 पैरेलल में कितना होगा? दैट इज 18, दिस गोज 4 ohms।
ठीक है, ये दोनों पैरेलल में आ गए, प्लस ये कितना था ओवरऑल, ये था 6 हमारा, और ये ओवरऑल हो गया था 12। तो 12 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन किस में रिड्यूस हो गया, 4 ओम के रेसिस्टेंस में रिड्यूस हो गया, 4 ओम के रेसिस्टेंस में रिड्यूस हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूं, राइट, ठीक है। अब फिर 5 ओम, ओवरऑल कितना है 5 प्लस 4 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहां से लिखता हूं मैं आर इक्विवेलेंट ठीक है, राइट, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 14 ओम्स। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था किसमें, डेल्टा टू स्टार कन्वर्शन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई बताइए, इसमें करंट आई यहां पे फ्लो हो रहा है, आई बताइए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए तब तक के। ठीक है, हो गया सॉल्व। तो चलिए, क्या कहा था मैंने, जब तक के पहले तो आप देखिए यहां पे ये कौन सा नेटवर्क है 433, ठीक है, ये किस फॉर्मेट का दिख रहा है, ये दिख रहा है मेरे को टी फॉर्म दिख रहा है, और टी फॉर्म मतलब स्टार नेटवर्क, ये यहां पे स्टार नेटवर्क है। तो क्या मैं यहां पे डेल्टा कन्वर्शन कर दूं, स्टार टू डेल्टा कन्वर्शन कर दूं, नहीं, सबसे पहले मैं कौन सा कॉन्सेप्ट देखूंगा, पहले सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट देखूंगा, व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट देखूंगा, उसके बाद ही कन्वर्शन पे जाऊंगा अगर तीनों के पहले कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होते हैं तो। ठीक है, तो सीरीज पैरेलल से तो भाई नहीं सॉल्व कर सकते इसको। ठीक है, कुछ लोग होते हैं यहाँ पे जो नोडल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट जानते हैं, वो लोग यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगा देते, वो भी काफी टफ पड़ जाता, काफी लेंथी पड़ जाता। देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट कैसे, व्हीटस्टोन कैसे होगा भाई, इस सर्किट को रीड्रॉ करके, ठीक है, ये हो गया रीड्रॉ। तो 4 और 8 एंड दिस गोस 3 and 6, 4 6 24, 3 8 24। भाई यहां पे तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो गया। करंट मतलब इस ब्रांच में कितना होगा 0 एम्पियर्स, मतलब आई तो भाई डायरेक्टली 0 एम्पियर्स आ रहा है। ठीक है, तो कितने अच्छे से बन गया। अगर आप अभी स्टार डेल्टा कन्वर्जन के फ्लो में रहते, कई लोग क्या होता है कि जो टॉपिक चलता रहता है उसी का दिमाग लगाते हैं, तो डायरेक्टली देखते हैं कि ये तो स्टार डेल्टा का ही क्वेश्चन होगा, तो तुरंत क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार नेटवर्क दिख रहा है डेल्टा कन्वर्जन में लग जाते हैं। पर नहीं, हमें पुराने कॉन्सेप्ट से हमें इजीएस्ट वे में जाना है। मल्टीपल मेथड्स को याद रखने का ये मतलब ये नहीं है कि आप सबसे टफेस्ट मेथड से जाएं, या जो आपको याद आ रहा है उससे नहीं, बल्कि जो आपको उस टाइम पे सबसे इजीएस्ट वे दिख रहा है उसको आप अप्लाई करेंगे। राइट, तो यहाँ पे I इज इक्वल टू 0 एम्पियर हो गया। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। आई थिंक मैंने ये क्वेश्चन आप लोग को करवाया भी है, किसमें, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस वाले केस में। ठीक है, तो ये अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, करंट I फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए, ये भी कौन सा ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है, पर क्या ये ब्रिज बैलेंस है 1 into 3, ठीक है, एंड दिस गोस 1 into 3, तो ये तो बैलेंस्ड है। तो यहाँ पे अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है तो इसको मैं डायरेक्टली हटा दूंगा यहाँ पे रेसिस्टेंस, तो 3 3 6 सीरीज में, 6 और 2 पैरेलल में आ गए, और 1.5 तो डायरेक्टली मेरे को I मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली मुझे क्या I मिल जाएगा। पर चलो अब ये तो फिर सिंपल इसी के इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। पर अगर मैं बोलूं कि अगर यहाँ पे ब्रिज बैलेंस नहीं होता तो क्या होता, मतलब कि क्या, अगर चलो मैं इसको हटा देता हूं, इसके जगह कोई और वैल्यू ले देता हूं, चलो मैं ले लेता हूं 6 ohms। ठीक है, अब तो भाई हमें स्टार डेल्टा कन्वर्शन करना ही पड़ेगा। सिंपल है यार, स्टार डेल्टा कन्वर्शन, स्टार नेटवर्क है, डेल्टा में कन्वर्ट करना है,
क्या याद था आपको? आर डेल्टा इज इक्वल टू 3R स्टार, जो आपको मैंने याद करवाया था। डी पहले आता है, डी इसलिए बड़ा होता है, स्टार बाद, एस बाद में आता है इसलिए वो छोटा होता है। तो ठीक है, तो ये हो गया। तीनों एक इक्वल है 1 ओम के, ठीक है, तीनों इक्वल है। आर स्टार इज इक्वल टू 1, मतलब कि क्या हुआ, आर डेल्टा यहां पे क्या हुआ 3 ओम्स, 3 ओम्स, 3 ओम्स, तीनों 3 ओम्स आ गए। तो इन लोगों को भाई हटा देते हैं, तो इन लोगों की तो जरूरत ही नहीं है हम लोग को। बस सर्किट हो गया सिंप्लीफाई। अब कैसे करेंगे? अब ये दोनों रेजिस्टेंस का इक्वल हो गया 1.5 ओम, ये दोनों का कितना हुआ 2 ओम, 2 और 1.5 हो गए सीरीज में, कितना हुआ 3.5। तो ये यहां पे आ गया 3.5 ओम। अब 3.5 और 3 ओम्स हो गए पैरेलल में, और फिर ओवरऑल सर्किट हो गया 1.5 ओम के सीरीज में। तो हम डायरेक्टली आई निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 3.5 by 3 that is equal to how much? 3.5 plus into 3 upon 6.5 प्लस किसके लिए? 1.5 के लिए करूंगा मैं, तो R निकल जाएगा, टोटल R इक्विवेलेंट निकल जाएगा, ठीक है। R इक्विवेलेंट यहां से निकल जाएगा, और अगर R इक्विवेलेंट मिल गया मुझे तो मैं डायरेक्टली 30 बाय I जो होगा मेरा, थर्टी बाय R इक्विवेलेंट करके मेरा I का वैल्यू आ जाएगा, राइट। तो आप ये होमवर्क है आपके लिए, आप इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा। सिंपल सा है, कैलकुलेशन थोड़ा सा बस लंबा पड़ेगा, बाकी इजीली निकल जाएगा। पर यहाँ पे हमने व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट देखा, यहाँ पे क्वेश्चन था, व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई था, और मैंने एक केस लिया जब ब्रिज बैलेंस नहीं होगा, तब उस केस में आपको स्टार डेल्टा कन्वर्शन में ही जाना पड़ेगा, जो कि कौन सा केस था हम लोग का, इसी केस से मिलता जुलता था, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, राइट। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब चलते हैं 4th और 5th क्वेश्चन की ओर, राइट। ये दोनों पूरे के पूरे स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड हैं। आप एक बार अटेम्प्ट कीजिए। यहाँ पे आपको क्या निकालना है? यहाँ पे निकालना है फाइंड, दोनों ही क्वेश्चन में, चलो लिख देता हूँ दोनों ही क्वेश्चन में, फाइंड करना है RAB को, राइट। दोनों ही क्वेश्चन में फाइंड RAB निकालना है आपको। चलिए निकालिए RAB। आई होप आपने अटेम्प्ट किया हुआ खुद से इस क्वेश्चन को। देखिए ये पूरा एक सर्किट है, ठीक है। अब ये एक वायर जो है ये ऊपर से जा रहा है, ठीक है, ये ऊपर से जा रहा है। तो इसको मैं और ठीक से बनाने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको मैं ऐसे बनाता हूं, क्योंकि ये वायर ही तो है एक्चुअल में, और ये अगर ऊपर से जा रहा है तो मैं इसको वायर को पकड़ के ऐसे सीधा कर देता हूं। मतलब कि कैसे? इसको मैं ऐसे कर दिया, ठीक है। तो अब ये ऐसे हो गया 4 ओम्स पे, राइट। अब तो क्लियर है कि ये 6 ओम 6 ओम 6 ओम किसमें है? डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में है। तो इन लोगों को मैं डायरेक्टली डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकता हूं। डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। कैसे? जब तीनों 6 ओम्स के डेल्टा कनेक्टेड हैं तो हमको पता है कि R डेल्टा इज इक्वल टू
3R स्टार। तो R स्टार कितना होगा, R डेल्टा बाय 3, दैट इज सारे रेजिस्टेंस कितने कितने ओम्स के होंगे, सॉरी 2 ओम्स, 2 ओम्स और 2 ओम्स। तो फिर इस सर्किट्स को मैं हटा सकता हूं, इन लोगों का तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। क्या तो देखिए हम लोग का सर्किट पूरा अब रेड्यूस हो चुका है। अब तो क्लियरली हम फाइंड कर सकते हैं किसको, RAB को। कैसे, 2 ओम और 1 ओम सीरीज में, 2 ओम और 4 ओम सीरीज में। तो यहां पे इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन किसके इक्वल हो रहा है, ये दोनों का हो रहा है 3 ओम्स, और ये दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन किसमें हो रहा है, 6 ओम्स में। और अब ये दोनों 6 ओम्स और 3 ओम किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। तो पैरेलल में कॉम्बिनेशन क्या होगा, 2 ओम्स का। 6 और 3 पैरेलल में कितना, 2 ओम्स। तो उसको मैं रेड्यूस कर देता हूं 2 ओम्स में। राइट तो अब क्या सिंपल हो गया सर्किट। तो भाई 2 ओम्स सीरीज में कितना हुआ, 4 ओम्स, 4 ओम्स पैरेलल में 4 ओम्स के RAB आ गया पहले क्वेश्चन के लिए हमारा। टू ओम्स, ठीक है, काफी इजी सा क्वेश्चन था। आपको बस डेल्टा टू स्टार कन्वर्शन करना था और उस वायर को बस निकाल के बाहर करना था जो आपको कॉम्प्लेक्स बनाया था सर्किट को, ठीक है। क्योंकि वो टच नहीं कर रहा था, उसके ऊपर से जा रहा था, इसलिए हम उसको आराम से अलग कर दिए वायर को। अब यहां पे क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं। सिंपल, पहले हमेशा जब भी क्वेश्चन दिखे तो जितने सारे रेजिस्टेंस को हम सीरीज और पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन से सॉल्व कर सकते हैं उसको सीरीज और पैरेलल से ही सॉल्व करेंगे। लास्ट में जाएंगे डेल्टा स्टार के कन्वर्शन में या स्टार डेल्टा के कन्वर्शन में। तो उस हिसाब से ये दोनों किसमें है, ये दोनों हैं सीरीज में, तो 6 ओम। और ये दोनों किसमें है, सीरीज में, तो ये भी कितना होगा, 6 ओम। राइट, अब 6 ओम और 6 ओम किसमें है, पैरेलल में, और ये भी कितने में, पैरेलल में। तो यहां पे ओवरऑल कितना है, ये 6 ओम और 6 ओम पैरेलल में, दैट इज 3 ओम्स। और ये भी कितना हुआ, 3 ओम्स। राइट, तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं सर्किट को। तो हो गया सिंप्लीफाई सर्किट। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है। अब हमें यहां पे स्टार नेटवर्क दिख रहा है, स्टार नेटवर्क का कौन सा फॉर्म, टी फॉर्म। टी फॉर्म दिख रहा है, इसको हमको डेल्टा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको डेल्टा में कन्वर्ट करूं तो ठीक है, और 1 ओम सब है, तो R डेल्टा इज इक्वल टू 3R स्टार, ठीक है। तो यहां पे 3R इन 1 है अगर R स्टार, तो ये सब कितने हो जाएंगे, 3 ओम्स। राइट, तो ये भी इसको मैं हटा देता हूं।
अब सर्किट फिर से पूरा सिंप्लीफाई हो चुका है। अब क्या करना है, अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। ये कितना हुआ 1.5 ओम, ये कितना हुआ 1.5 ओम, और ये कितना हुआ 1.5 ओम। 1.5 और 1.5 हो गए सीरीज में, फिर वो पूरा इक्वल टू हो गया पैरेलल में किसके 1.5 के। तो ये कैसे सॉल्व होगा 3 ओम इंटू 1.5 अपॉन 4. ठीक है, 3 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 1 ओम्स। तो मतलब कि मैं आर ए भी सॉल्व करूं, इसमें मिल गया आर ए बी इज इक्वल टू 1 ओम। तो यहां पे हमने आर ए बी इज इक्वल टू 2 ओम्स निकाला, यहां पे आर ए बी इज इक्वल टू 1 ओम्स निकाला। और दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया था, डेल्टा टू स्टार कन्वर्शन किया था, यहाँ पे स्टार टू डेल्टा कन्वर्शन किया था, और काफी इजीली हमने सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लिया। अगर आप फॉर्मूलाज याद रखते हैं, या तो फिर जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि कैसे आपको स्टार टू डेल्टा कन्वर्शन करना है, और आर डेल्टा इज इक्वल टू 3R स्टार याद रखते हैं, तो आपको सारे कन्वर्शन आपको बन जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन देखेंगे आप उसको अच्छे से अप्रोच कर पाएंगे। पर याद रहे, भले ही क्वेश्चन में स्टार डेल्टा दिखते रहे, पर आप पहले किस में जाएंगे, सीरीज पैरेलल से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और व्हिटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। लास्ट ऑप्शन में फिर स्टार डेल्टा के थ्रू सॉल्व करेंगे। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।